बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। इस आर्जी और फ़ानी जहान के अंदर आज दिन तक जिस इंसान ने भी आँख खोली उसे मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइब व आलाम, दुखों, परेशानियों और गमों का सामना ज़रूर रहा। हम खुशबख्त हैं कि हम हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख़ातमुल अंबिया और अफजलुल बशर हैं, सरवर कौन व मकां हैं, हम उनके उम्मती और ग़ुलाम हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अजअलिल कुरआन रबी क़ल्बी व जलाई हुमूमी व अहज़ानी। ए अल्लाह, कुरान को मेरे दिल की शादाबी और मेरी परेशानियों और गमों को दूर करने का ज़रिया बना दे। इस हदीस पाक से मालूम ये हुआ कि कुरान ये दिलों की शादाबी और सुकून का भी बायस है और मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइब आलाम, दुख दर्द, तकलीफ़ों, परेशानियों और गमों को भी दूर करने का ज़रिया है। खुशकिस्मत हैं वो लोग कि जिन्हें को गम पहुँचता है, कोई परेशानी पहुँचती है या कोई मुसीबत का सामना जिन्हें होता है, वो कुरान की तरफ रुजू करते हैं और कुरान पढ़ते हैं और कुरान से मदद लेते हैं। हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ने की फजीलत बयान करते हुए एक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिस मेरे बंदे को कुरान ने इस कदर मशगूल कर दिया कि वो कोई दूसरा जिक्र ना कर सका और वो यानी मेरी बारगाह में कोई दुआ भी ना कर सका, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उस बंदे को, उस अपने बंदे को मांगने वालों से ज्यादा अता करूंगा। ये जामे तिर्मिज़ी की हदीस पाक है। हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद पाक सुनिए और अपने ईमान को ताज़ा करिए। यह हदीस पाक अबू दाऊद शरीफ में है और इसके रावी हैं हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने कुरान पढ़ा और इस पर अमल किया तो उसके वालिदैन को क़यामत के दिन एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी तेज होगी। आप अंदाजा कर सकते हैं कि सूरज की रोशनी जो 9 करोड़ 30 लाख मील के फासले पर होकर इसकी कितनी रोशनी है, इस सूरज की रोशनी से भी ज्यादा तेज रोशनी उस ताज की होगी जो कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने वाला होगा। उसके वालिदैन को वो ताज पहनाया जाएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाने के बाद साहबा से पूछा कि भला बताओ ए मेरे साहबा, तुम्हारा क्या ख्याल है उस शख्स के मुताल्लिक जो खुद कुरान पढ़ने वाला और उस पर अमल करने वाला हो, उसकी क्या शान होगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर यह भी इरशाद फरमाया कि इस ज़मीन पर बेहतरीन इंसान और बेहतरीन लोग कौन से हैं। फरमाया खयारुकुम व अबरारुकुम व अफादिलुकुम, कि तुम में से बेहतरीन, नेक और फजीलत वाले वो लोग हैं मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जो कुरान को पढ़ते हैं और कुरान को पढ़ाते हैं। लिहाजा गमों को दूर करना हो, परेशानियों को दूर करना हो, मसाइब व आलाम से छुटकारा पाना हो, तो उसका एक ही हल है और वो हल है कुरान को पढ़ना और फिर कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना। चूंकि हम इस दुनिया में भी
مصائب و آلام، دکھ درد، تکلیفوں اور غموں سے نجات قرآن کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، اور ہماری اگر قرآن پڑھتے ہوئے اور قرآن کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہماری زندگی گزرے گی تو ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن پڑھانے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔